हेलो सभी को नमस्ते। हम अब आगे देखेंगे कि अगले लेक्चर में कि देशांतर रेखाओं के द्वारा हमने लास्ट लेक्चर में ये ज्ञात किया था कि कैसे समय को हम ज्ञात करते हैं, किसी भी देश के स्थानीय समय को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उससे आगे की जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो देखते हैं। लेक्चर 4 अक्षांश व देशांतर। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि देशांतर रेखाओं के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, समय को ज्ञात करते हैं, यानी कि टाइम को। जैसे हमने बताया था कि कोई भी देश अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो, और लंदन शहर कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री देशांतर पर है, दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हमने लास्ट में देखा था कि 45 डिग्री देशांतर पर स्थित किसी भी शहर में क्या समय हो रहा होगा। ठीक है ना। तो हमने देखा था कि हमें 0 से 45 डिग्री तक जाना है, यानी कितने डिग्री जाना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का जो मान हमने देखा था वो कितना घंटा आया था, 3 घंटे। अगर हमारी पृथ्वी 45 डिग्री चलती है देशांतरों में तो कितने समय लेती है, 3 घंटे। तो इसी पर अब कुछ और प्रश्न देखते हैं। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर 45 नहीं होकर 45.5 डिग्री होता कि भाई अगर ग्रीनविच रेखा यानी कि लंदन में कितना समय हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो बताइए कि 45.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित किसी भी देश में क्या समय हो रहा होगा। तो देखो जब अगर 45.5 का आए या 1/2 का कोई क्वेश्चन आए तो 45 डिग्री चलने पर कितना टाइम लेती है, 3 घंटे। अब हमें आधा डिग्री का मान और चाहिए, आधा डिग्री का मान और चाहिए। तो हमको मालूम है कि पृथ्वी 1 डिग्री चलने पर यानी कि 1 डिग्री देशांतर चलने पर कितना समय लेती है, 4 मिनट। तो अब हमें आधा डिग्री और चलाना है पृथ्वी को, तो कितना टाइम लेगी, 2 मिनट। कितना लेगी 2 मिनट। यानी कि हम ये कितना हो गया, 3 घंटे और 2 मिनट। यानी कि अब जो समय होगा वो कितना होगा, 3:02। ठीक है। अगर मान के चलो हमारी पृथ्वी यानी कि लंदन पर कितना समय हो रहा है, 12 बज रहे हैं ग्रीनविच रेखा पर, और हमसे पूछा गया है कि 45 सही 1/4 डिग्री देशांतर पर स्थित देश में या शहर में क्या समय हो रहा होगा। तो वापिस से वही कि 45 डिग्री देशांतर चलने पर कितना टाइम लेती है, 3 घंटे। तो अब हमें 1/4 डिग्री का मान चाहिए, यानी कि इसका मान चाहिए 1/4 डिग्री और का। अब देखो वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला कंसेप्ट है। 1 डिग्री चलने पर कितना समय लेती है, 4 मिनट। तो 1/4 चलने पर कितना लेगी, 1 मिनट। ठीक है भाई, 1 डिग्री चलने पर लेती है 4 मिनट, तो 1/4 डिग्री चलने पर कितना टाइम लेगी, 1 मिनट। यानी कि अब कितना हो जाएगा हमारा, 3 घंटे 1 मिनट। तो यानी कि हम जो 12 में अब कितना ऐड करेंगे, 3 घंटे 1 मिनट। तो अब बताओ 12 से आपको 3 घंटे 1 मिनट आगे जाना है, तो अब समय कितना होगा, 3:01। ये लो, ठीक है ना। यानी कि अगर पूर्ण संख्या में हो तो भी हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। कंसेप्ट आपको यही ध्यान रखना है कि 15 डिग्री चलने पर कितना टाइम लेती है, 1 घंटा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। फिर आप कोई सा भी सवाल है देशांतर का आप सॉल्व कर सकते हैं। घंटे को मिनट बना लेना, कितना होता है, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है ना। तो इसको भी याद रखना है यहाँ से। और 1/2 हो 1/4 हो, उसके हिसाब से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो बात हुई कहाँ पर, पूर्वी देशांतरों में। कहाँ पर बात कर रहे थे हम, पूर्वी देशांतरों में। क्योंकि पूर्वी देशांतरों में जो समय होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो क्या होता है, आगे होता है। इसलिए यहाँ पर क्या रखते हैं, प्लस रखते हैं। अब देखो पश्चिमी देशांतरों में अगर मान के चलो ग्रीनविच रेखा पर या लंदन में कितने बज रहे हैं, दोपहर के वापस कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो ये आपका कौन सा देशांतर हो गया, पश्चिमी। ये कौन सा हो गया,
पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिमी देशांतरों पर कोई देश है या शहर है, कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पर है। तो वहां पर क्या समय हो रहा होगा? तो देखो, अब हमें पूर्व में नहीं जाना है, अब हमें कहाँ जाना है? पश्चिम में। कहाँ जाना है? पश्चिम में। कितने डिग्री पर जाना है? 45 डिग्री पर। और कहाँ से जाना है? 0 डिग्री से, यानी कि 0 डिग्री से चलना है आपको। क्यों? क्योंकि जो ग्रीनविच रेखा है वो कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। और आपसे पूछा क्या है? 45 डिग्री। तो अब आपको 0 से 45 जाना है, वापस कितने डिग्री का मान चाहिए आपको? 45 डिग्री का मान चाहिए। तो इसका मान भी कितना आएगा? 3 घंटे। लेकिन अब 3 घंटे 12 में हम ऐड नहीं करेंगे, 12 से हम पीछे जाएंगे 3 घंटे, यानी कि माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि पूर्वी देशांतरों में समय क्या होता है? पीछे होता है, इसलिए माइनस करेंगे। तो 12 में से अगर 3 माइनस करेंगे, दोपहर के 12 से अगर 3 पीछे जाते हैं तो सुबह का क्या होगा? 9 AM। ठीक है ना? सिर्फ एक कंसेप्ट को ध्यान रखना है, अगर पूर्व में पूछा गया है तो आप कर देना प्लस, पूर्वी देशांतरों में किसी जगह या शहर को पूछा गया है तो देश को पूछा गया है। तो अगर पश्चिम में पूछा गया है तो आप क्या कर देंगे? माइनस। बस प्लस और माइनस को आपको याद रखना है। जितने भी टाइम से संबंधित क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के, वो सारे ही क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि देशांतर रेखाओं के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी भी जगह की लोकल समय को। तो क्यों ना हम अब भारत का समय देख लें कि भारत का कोई समय है, भारत का कोई समय है जो माना गया है मानक समय। अब देखते हैं हम भारत के संदर्भ में इसको, थोड़े टॉपिक को भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत के संदर्भ में इस टॉपिक को देखते हैं कि भारत का कोई समय है क्या, कोई भारत का कोई मानक समय है क्या। एक बार इधर देखें सब, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए 0 डिग्री पर है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें 0 डिग्री से जाना है देशांतर रेखाओं में। हम चलते गए और हमको मालूम है कि ग्रीनविच रेखा से जो दाएं तरफ देशांतर होते हैं वो पूर्व देशांतर होते हैं, यानी कि पूर्वी दिशा होती है। और इस रेखा से जो इधर होता है बाएं तरफ, वो कौन से देशांतर होते हैं? पश्चिमी देशांतर होते हैं। ठीक है ना? ये लो, यानी कि भारत को कोई ना कोई देशांतर रेखा छूकर जाएगी। अब देखो, हम 0 डिग्री से चल रहे हैं तो 0 से चलेंगे तो भाई मान के चलो ये आपका 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ये आपका कितने पर छुआ इसको? 68 डिग्री 7 मिनट पर। ये क्या होता है? मिनट होता है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा इसको छूती है भारत को। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो जो लास्ट रेखा इसको छुएगी देशांतर पर, वो कितने डिग्री पर छुएगी? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा छुएगी इसे, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर हमारे देशांतर कहां तक जाते हैं? 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है ना? यानी कि देशांतरों में अब देखेंगे कि भाई हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बात कर रहे हैं, तो इसलिए भारत की ये पश्चिमी दिशा नहीं होकर, जब भी हम अक्षांश देशांतर में बात करेंगे, गोलार्ध में बात करेंगे, तो लेकिन कौन से देशांतरों में है? ये भी पूर्वी देशांतर में है भारत, और ये भी किस में है? पूर्वी देशांतरों में है। ठीक है ना? यानी अक्षांशों में हम उत्तर में है और देशांतरों में किस में है? पूर्व में है। इसलिए भारत कौन से गोलार्ध में आ जाता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब आप देखिएगा कि सूर्य का जो प्रकाश है, यानी कि सूर्य जो उदय होता है वो सबको मालूम है पूर्व दिशा से होता है, और वो जो कहां पर छिपता है? पश्चिम दिशा में छिपता है। अब देखिएगा आप, तो सूर्य का प्रकाश आया, सर्वप्रथम कौन से राज्य में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश? भारत में अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर पहुंचता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहुंचता है।
ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचता है भारत देश के अंदर? गुजरात में। कहाँ पर पहुंचता है? गुजरात में। गुजरात में, यानी कि सूर्य का उदय हुआ और कहाँ पहुंचा? अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम, और लास्ट में कहाँ पहुंचा? गुजरात में। अब बताइए कि जहां पर सूर्य उदय होगा वहां पर समय पहले होगा यानी कि आगे होगा। सपोज करो यहां पर अगर टाइम हो रहा है 6 AM, सुबह के 6 बज रहे हैं, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां पर भी क्या गुजरात में 6 बजेंगे क्या? बजने तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है इससे तो काफ़ी देर बाद पहुँचेगा यहाँ पर, क्योंकि उसे काफ़ी देशांतर रेखाओं से गुजरना पड़ेगा, काफ़ी किलोमीटर तय करना पड़ेगा। तो यानी कि देशांतर रेखाओं में इतना अंतर होने पर, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट के बीच में कितने देशांतर रेखाओं का अंतर आया? यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट से लेके और आपका 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि आपका 18 मिनट, यानी कि 29 डिग्री। भारत के देशांतरीय स्थिति में, भारत की देशांतरीय स्थिति में, देशांतरीय स्थिति में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री देशांतर का, 30 डिग्री देशांतर का क्या है? अंतर है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, 29 डिग्री 18 मिनट। यानी कि अब आपको कंसेप्ट ये लगाना है, हम सबको मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी है अगर 15 डिग्री देशांतर चलती है तो कितना समय लेती है? 1 घंटा। कितना लेती है? 1 घंटा। तो भारत के देशांतरों में कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री यहाँ रख दो, यानी कि कितने घंटे का अंतर आ रहा है भारत के समय में? 2 घंटे का अंतर आ रहा है। क्यों आ रहा है? देशांतरीय स्थितियों के कारण। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बज रहा होगा तो गुजरात में क्या हो रहा होगा? 2 घंटे हम पीछे चले जाएंगे, यानी कि 4 AM, यानी कि पूरे भारत में अलग अलग समय हो गया। अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बज रहे हैं प्रकाश के कारण, और यहाँ पर लेट प्रकाश हो रहा है तो क्या बज रहा है? सुबह का 4 बज रहा है। तो यानी कि प्रकाश की स्थिति में अंतर आने के कारण ये हुआ है। तो घड़ियों में जो टाइम है वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए कि भाई जैसे मान के चलो आपका एग्ज़ाम है अरुणाचल प्रदेश में, कितने बजे हैं? मान के चलो 10 बजे हैं सुबह, और आप फ्लाइट से जा रहे हैं, कहाँ से? गुजरात से जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं। और आप वहाँ पर जब अपने हिसाब से चलेंगे, यहाँ 4 बज रहा है और वहाँ कितना बज रहा है? अभी 6, यानी कि 2 घंटे का अंतर है और आपको 10 बजे वहाँ पहुँचना है। तो आप अपने हिसाब से चलेंगे तो आपके यहाँ कितना बज रहा होगा? मान के चलो 8, यानी कि आप जब तक वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर समय क्या होगा? 2 घंटे और आगे जा चुका होगा, यानी कि 10 की जगह कितना बज चुका होगा? 12 बज चुका होगा। ठीक है ना? तो यानी कि समय क्या हो गया आपका? डिस्टरबेंस हो गया, यानी कि हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पाए कि भाई वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पर कितना समय हो रहा। हमने तो हमारा टाइम देखा और हम चल दिए। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए कि भाई संपूर्ण भारत में एक ही समय हो, तो कोई ना कोई समय रेखा निर्धारण की जाए कि उसके आधार पर अरुणाचल प्रदेश वाले भी, गुजरात वाले भी, राजस्थान वाले भी, संपूर्ण भारत देश के जितने भी राज्य हैं वो अपना समय निर्धारण कर सकें। तो देखो इस समस्या का समाधान करने के लिए कि भाई ये भी खुश रहें और ये भी खुश रहें, गुजरात वाले भी और अरुणाचल प्रदेश वाले भी, तो क्या करा? दोनों लोकल समय, मतलब दोनों देशांतर रेखाओं को क्या किया गया? जोड़ा गया। और कितनी संख्याएं हो गई? 2, और 2 का भाग लगा दिया गया। तो जो औसत जो आया निकलकर वो कितना डिग्री आया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना आया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी कि भारत का जो मानक समय है वो कितने डिग्री पर आया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया। कितने डिग्री को माना गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को
माना गया कि ये है जो भारत का क्या है, मानक समय है। इस रेखा को आधार में रखकर आप सभी भारतीय राज्य क्या करते हैं, अपने समय का निर्धारण करते हैं, स्थानीय समय का, यानी कि 82.5 डिग्री को, कितने को, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को। और दूसरा ये भी कहा गया कि जो भी स्थानीय समय कोई भी देश निर्धारित करे उसको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसका जो स्थानीय समय है ना वो ग्रीनिच रेखा के 7.5 डिग्री पर होना चाहिए। कितने पर होना चाहिए, ग्रीनिच रेखा से 7.5 डिग्री के गुणा पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, गुणा पर, 7.5 डिग्री के गुणा पर होना चाहिए। तो देखो 7.5 डिग्री के गुणा पर क्या है कि 82.5, एक बार चेक करते हैं, 7.5 को गुणा करें आप 11 से तो आपका कितना आएगा, 82.5 डिग्री, यानी कि 7.5 डिग्री के गुणा पर है क्या, आपका भारत का देशांतर। ठीक है ना, यानी कि ये भी कोई ना कोई स्थान माना गया होगा भारत का जहां से इसको निर्धारित किया गया होगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को कहां से निर्धारित किया गया है, ग्रीनविच से, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी तो भारत का कोई ना कोई स्थान रहा होगा। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के, ये उत्तर प्रदेश राज्य के पहले जो इलाहाबाद अब क्या बन चुका है, प्रयागराज, प्रयागराज या इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर के निकट मिर्जापुर नामक स्थान से होकर निर्धारित किया गया इस भारतीय मानक समय को। पहले एक स्थान था नैनी, तो अब किसको माना गया है, ज्यादा करेक्ट किसको माना गया है, मिर्जापुर को। किसको माना गया है, मिर्जापुर को। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो ज्यादा करेक्ट कौन होगा, 100% मिर्जापुर। अगर मिर्जापुर नहीं है तो फिर कौन सा सही होगा, नैनी। दोनों स्थानों में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग 10-11 किलोमीटर का ही क्या है, दोनों में डिफरेंस है, 10-11 किलोमीटर का ही। ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय मानक समय है वो कितने डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है, कितने को माना गया है, 82.5 को। क्यों, दोनों देशांतर रेखाओं को जो हमारी प्रारंभिक और अंतिम है उन दोनों को जोड़ा गया तो बीच का जो एवरेज आया वो कितने डिग्री पर आया, 82 डिग्री पर आया। और ये जो बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के द्वारा कि किसी भी देश का जो समय होगा वो 7.5 डिग्री के गुणा पर होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। तो 7.5 डिग्री के गुणा पर है, 7.5 डिग्री गुणा में 11 करेंगे तो आपका 82.5 डिग्री आ जाएगा। अब ये देशांतर रेखा है जहाँ कहाँ से मानी गई, इलाहाबाद से। अब ये भी तो नीचे की तरफ काफ़ी राज्यों से जा रही है गुजरती हुई, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से अन्य राज्यों से भी गुजरती है। तो इलाहाबाद कहाँ पर है, यानी कि प्रयागराज कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ से भी गुजर रहा है मानक समय। उसके अलावा मध्य प्रदेश, उसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर भी हमारा जो समय है वो गुजर रहा है। यानी कि भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। भारत की क्या करती है, मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है ना। यानी कि देशांतर रेखाओं के द्वारा हमने क्या किया कि भारत का मानक समय देखा, स्थानीय समय क्या है, कितने डिग्री पर है, क्यों है, वो हमने सब आपको बताया। अब प्रश्न उठता है कि ग्रीनविच रेखा से भारत का जो मानक समय है ना, भारत का मानक समय है वो कितने घंटे आगे है। ग्रीनविच रेखा जो आपकी कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। ग्रीनविच रेखा पर भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है। ठीक है ना। या हमसे पूछ सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा जो कहाँ से गुजरती है, लंदन से, लंदन में है ये ग्रीनविच नामक स्थान। यानी कि लंदन में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो बताइए भारत में क्या समय हो रहा होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि
ग्रीनविच रेखा से भारतीय मानक समय कितने घंटे आगे है? आगे ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि भारत कौन से देशांतरों में है? पूर्वी देशांतरों में है, और पूर्वी देशांतरों में है सूर्य का प्रकाश क्या होता है? पहले होता है, इसलिए आगे होता है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? आगे ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, हमें 0 डिग्री से चलना है, और कितना डिग्री चलना है? 82.5। 0 डिग्री से चलना है, कितना चलना है? 82.5, यानी कि हमें 0 से चलना है 82.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भारत का मानक समय है। तो हमें कितने डिग्री का मान चाहिए? हमें चाहिए 82.5 डिग्री का मान। 0 से चलेंगे कहाँ तक? 82.5 तक। तो कितने डिग्री का मान चाहिए हमें? 82.5 डिग्री का मान चाहिए। तो हम निकाल सकते हैं, तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमें तो मालूम है। चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, मिनट से भी निकाल सकते हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो हमें कितने डिग्री का मान चाहिए? 82.5 डिग्री का मान चाहिए। तो 82.5 डिग्री गुणा में 4, तो कितना मिनट आ गया? 330 मिनट। कितना आ गया? 330 मिनट। और मिनट को घंटे में बनाने के लिए क्या करते हैं हम? 60 का भाग लगाते हैं। तो 60 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 5.5 घंटे, यानी कि 5.5 घंटे हम आगे हैं। कहाँ से? ग्रीनविच रेखा से। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे घंटे से सीधा ही। 1 घंटा में हमारी जो पृथ्वी चलती है वो कितना चलती है? 15 डिग्री चलती है। तो इसलिए 75 डिग्री चलने पर कितना टाइम लेगी? 5 घंटे। ठीक है ना। तो हमें 82.5 तक जाना है, और हमको मालूम है जब 1 घंटे में 15 डिग्री है और हमें 82.5 जाना है, तो आधा घंटे में कितना होगा? आधा घंटे में होगा 7.5। दोनों को ऐड कर दें, अब कितना आ जाएगा? 82.5। और घंटे कितने आ जाएंगे? इनको भी ऐड कर दें, 5.5 घंटे। तो हमारा भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से कितना डिग्री, कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे। यानी कि इस समय को हम उठाएंगे 5.5 घंटे को, और ग्रीनविच रेखा पर कितने बजाया आपने? 12। इसको हम जोड़ देंगे, तो अब कितना हो जाएगा? भारत में समय हो रहा होगा 5.5, और किसका हो रहा होगा? शाम का। क्योंकि दोपहर में अगर 5.5 घंटे हम ऐड कर रहे हैं 12 में, तो आगे की तरफ जाएंगे। आगे की तरफ जाने पर किस में समय आएगा? पीएम में, यानी कि प्राइम मेरिडियंस या पोस्ट मेरिडियन, यानी मेरिडियन के बाद वाला समय। एएम का मतलब एंटी मेरिडियन, जो आपकी रेखा से पहले का समय, एएम पीएम। ठीक है ना। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया, कैसे हम भारत का मानक समय निर्धारित किया, उसी को क्यों किया, कितने डिग्री पर है, वो सब हमने आपको बताया। ठीक है। यहाँ से आप कैसे भी क्वेश्चन हो इंडिया का या वर्ल्ड का, आप आराम से कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं इन रेखाओं के द्वारा तिथि, यानी कि हम डेट को भी इन रेखाओं के द्वारा, देशांतर रेखाओं के द्वारा क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा कि देशांतर रेखाओं के द्वारा कैसे हम डेट को ज्ञात करते हैं। मान के चलो ये आपकी ग्लोब को, आपकी पृथ्वी को मैंने समतल सतह पर उतार दिया है बोर्ड पर।
एक मानचित्र के रूप में। किसके रूप में? मानचित्र के रूप में। ये खड़ी रेखा जो बीचों बीच होती है, आप सबको मालूम है कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर। इसका क्या नाम है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या नाम है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब आपको मालूम है कि ये कौन से देशांतर हैं? पूर्वी देशांतर है। कौन से हैं? पूर्वी देशांतर। और ये कौन से देशांतर हैं? पश्चिमी देशांतर। ये अब देखो कि ये वाला हो गया 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये हो गया 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अब देशांतरों की संख्या काउंट करते हैं। पहले तो मैंने बताया था कि टोटल जो देशांतर होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 360। लेकिन यहाँ पर देखने पर, समतल सतह पर देखने पर हमें देशांतर 360 नहीं, कितने दिखाई दे रहे हैं? 361। ये कैसे? तो देखो 180 तो ये पश्चिमी देशांतर, 180 ये पूर्वी देशांतर। तो 180 और 180 यानी कि 180 और 180 कितने हो गए? 360। और बीच की जो रेखा है ये भी तो एक देशांतर रेखा है। तो कितने देशांतर हो गए? 361। और हमने आपको कितने बताए हैं? 360, जबकि 361 नहीं है। ये आंसर सही क्या है? देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। कितनी होती है? 360। कैसे? हमने क्या करा, हमारे ग्लोब को हमने उसको बीच में से उखाड़कर और एक समतल सतह पर उसको दिखा दिया गया। तो ये क्या होता है, जब ये देशांतर जब जाएगा और एक ग्लोब बनाएगा तो ये 0 डिग्री के पीछे चला जाएगा ये वापस, और ये भी कहाँ चला जाएगा? 0 डिग्री के पीछे। और दोनों जाकर जो देशांतर रेखाएं हैं वो आपस में जाकर पीछे, किसके पीछे? 0 डिग्री देशांतर रेखा के जाके पीछे जाकर मिल जाएंगे। यानी कि 180 ये 180 ये, जब दोनों को फोल्ड करेंगे तो दोनों जाकर पीछे जाकर एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इसलिए ना तो ये पूर्वी देशांतर होता है ना ये पश्चिमी देशांतर होता है। बस सिर्फ समतल सतह पर दिखाने के लिए हम इनको नाम दे देते हैं पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, जबकि वास्तव में ये सिर्फ क्या होता है? सिर्फ 180 डिग्री देशांतरी होता है। बस 180 डिग्री क्या होती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ठीक है ना? तो अब 179 देशांतर इधर आ चुके हैं, 179 देशांतर इधर आ चुके हैं, और जो 180 होगा इधर से भी 180 ये वाला, इधर से भी 180 ये वाला, दोनों जाकर पीछे जाकर, किसके पीछे? 0 डिग्री देशांतर के पीछे जाकर दोनों जाकर मिल जाएंगे और एक ग्लोब पूरा बनाएंगे। तो अब देशांतरों की जो संख्या होगी 179 कितने हो गए? 358, और 180 ये और 180 ये, तो दोनों एक ही हैं। तो एक देशांतर ये और ये बीच वाला देशांतर एक ये। तो अब देशांतरों की संख्या कितनी हुई? कितनी हुई? 360। ठीक है? हाँ, तो यानी कि देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360 ही होती है, ना कि 361। तो इन रेखाओं के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? तिथि। वो कैसे ज्ञात करते हैं अब हम देखते हैं। तो देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा से आप पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो पूर्व की तरफ जा रहे हैं पूर्वी देशांतरों में, तो समय क्या होता है? आगे, यानी कि प्लस। यहां आ गए आप, अब 0 से गए आप कितने डिग्री तक? 180 तक। 0 डिग्री से आपने यात्रा की और कहां पहुंच गए? 180। ठीक है ना? पूर्व में, यानी आप कहां तक जा चुके हैं? 180 डिग्री देशांतर तक जा चुके हैं।
तो हमको मालूम है हमें कितने डिग्री का मान चाहिए, 180 का। तो 1 घंटे में जो हमारी पृथ्वी जो देशांतरों में घूमती कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। तो हमें कितना डिग्री घुमाना है इसको, 180। तो कितने घंटे आ जाएंगे, 12 घंटे। कितने आ जाएंगे, 12 घंटे। यानी कि 12 घंटे हमारी जो पृथ्वी है वो यहाँ पर पहुंच गई, कहाँ पर, 180 पर। अब जैसे ही वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करेगी पूर्वी देशांतरों से, तो क्रॉस करने पर जैसे ये पृथ्वी के पूरी पीछे तक, तो ये हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से क्रॉस करने के बाद, हम क्रॉस करने के बाद सीधा कहाँ पर पहुंच जाएंगे, पश्चिमी देशांतरों में। किस रेखा को क्रॉस करेंगे, जैसे ही हम 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करेंगे, हम कहाँ पर आ जाएंगे, पश्चिमी देशांतरों में। अब पश्चिमी देशांतरों में आप सबको मालूम है समय क्या होता है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बाद में आता है। तो वापिस देखो 0 से 180 जाना है, तो यहाँ पर भी कितना घंटा लगेगा हमें, 12 घंटे। क्यों, हमको मालूम है 180 डिग्री देशांतर चलने पर पृथ्वी कितना टाइम लेती है, 12 घंटे। तो 12 घंटे ये और 12 घंटे आपके ये, तो 12 घंटे ये आप जा चुके हैं और 12 घंटे आप ये जा चुके हैं। तो 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 12 घंटे ये और 12 घंटे ये। 12 घंटे आप यहाँ आगे जा चुके हैं, यानी कि ठीक है ना, और 12 घंटे ये वाले, ठीक है ना। तो 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। 24 घंटे में क्या होता है, वन डे। क्या होता है, वन डे, यानी कि एक दिन। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर पूर्वी देशांतरों में अगर डेट हो रहा है, आज मान के चलो 29 तारीख हो रहा है, और ये 29 हो रहा है, और है ना, नवंबर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा पश्चिमी देशांतरों में। तो पश्चिमी देशांतरों में हम क्या करेंगे, 24 घंटे पीछे चले जाएंगे, यानी कि एक दिन क्या चले गए, हम पीछे चले गए। तो अब यहाँ पर जो डेट हो रही होगी वो कितना हो रही होगी, 28 नवंबर। कितनी हो रही है, 28 नवंबर। यानी कि किस रेखा को क्रॉस करने पर डेट है वो बदल जाती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, यात्रा करते हैं कैसे भी, तो हमारी जो डेट है वो तारीख है वो बदल जाती है। अगर यहाँ पे 28 है और हम यहाँ से यात्रा करके और ऐसे पहुँच गए हम पीछे की तरफ, और कहाँ पर आ गए, पूर्वी देशांतरों में, तो भी क्या होगा, यहाँ पर 28 है तो हम आगे आ गए हैं। तो आगे आने पर 28 में एक दिन को हम ऐड कर देंगे, अब 29 बन जाएगा। यानी पूर्वी देशांतरों में आएंगे तो एक दिन ऐड हो जाएगा, पश्चिमी देशांतरों में जाएंगे तो एक दिन पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सी रेखा को क्रॉस करने पर, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करने पर। इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी